राधे राधे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित विषय पर मॉडल क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन लाया हूं। इस वीडियो से पहले मेरे द्वारा 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान विषय पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। उन वीडियो को आप सभी जरूर देख लें। इससे आप सभी को पता चलेगा कि 8वीं बोर्ड परीक्षा पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को दबा लें। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? यहाँ विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है सबसे छोटी, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और उसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तब उसका सही आंसर 2 होता है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, व्युत्क्रम होगा। इसका सही आंसर है आपका -1/5 -1/5। अगले सवाल पे चलते हैं। 0 का व्युत्क्रम है। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर, परिभाषित नहीं है। 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। अगला सवाल, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसका सही आंसर है 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अनेक अपरिमित परिमेय संख्या होती है। बी नंबर सही आंसर। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा -1। 2 संख्या ऐसी है जिसका जो स्वयं का व्युत्क्रम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है, 1 और -1। ऑप्शन में -1 दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर -1 बी नंबर। -1/11 -1/11 का योग प्रतिलोम क्या होगा? सही आंसर होगा सी नंबर 1/11। योग प्रतिलोम में क्या करते हैं हम लोग? साइन को चेंज कर देते हैं। यदि माइनस है तो उसको प्लस करते हैं, और यदि प्लस है तो माइनस करते हैं। इस सवाल में माइनस दिया हुआ है, तो प्लस वाला उसका सही आंसर होगा 1/11। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या है। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या है। देखिए, इस तरह के सवालों में हम लोग ऑप्शन से जाते हैं। देखिए, 3 जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है। इसका अर्थ होता है 1.5 और इसका अर्थ होता है 0.5। अब ध्यान से देखिए कि कौन दोनों के बीच में आएगा, तो सही आंसर आएगा ये बी नंबर 0.5। 0 और 1 के बीच में है। 1.5 1 के दाएं तरफ है संख्या रेखा में, इसलिए वो बड़ी संख्या है। 0 और 1 के बीच नहीं है, तो सही आंसर बी नंबर 1/2। -10 डिवाइडेड बाय -5 का सही मान क्या होगा? -10 को भाग देंगे -5 से, तो क्या आंसर आएगा सही? देख लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाय -5, 5 से भाग देते हैं
दोनों हंस और हर में दोनों में माइनस होने पर ये प्लस हो जाता है और 5 दूना 10, तो सही आंसर बी नंबर। तेरह का वर्ग होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर या 13 का वर्ग लिख रहा है तो सबसे पहले 13 का जैसे वर्ग बोलता है तो उसका घात लिख देंगे 2, और इसका अर्थ होता है अपनी ही संख्या से 2 बार गुना, यानी 13 इंटू 13, 13 गुना 13, इसका सही आंसर हो जाएगा 169। तो ये सही आंसर इसका ये हो गया बी नंबर। एक 11 नंबर सवाल है, रूट अंडर 8,10,000 का वर्गमूल क्या होगा। 8,10,000 का वर्गमूल क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ए नंबर 900, 900। यहाँ पे इस तरह का सवाल में जहाँ पे जीरो दिया हुआ है तो यहाँ जीरो किस में है, सम में है, तो जितना जीरो है उसको आधा कर देंगे, तो 4 शून्य आधा के डबल शून्य हो गया, और 81 का वर्गमूल 9, यानी 900 सही आंसर हो जाएगा 900। छह सौ 25 का वर्गमूल 25 होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ये आपका सही आंसर है। 625 का वर्गमूल 25। 1/27 का घनमूल क्या होगा, एक का घनमूल, एक का घनमूल कितना होता है, 1 होता है, और 27 का घनमूल 3 होता है, तो 1/3 सही आंसर। 1/27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 1/3। 5000 संख्या के वर्ग में शून्य कितना होगी, इस पे ध्यान देना है, जितना शून्य है संख्या में उसका वर्ग जो निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, उससे दुगना शून्य हो जाएगा। यहाँ पे कितना शून्य है, कितना शून्य है आपका है, 3 है, तो वर्ग संख्या में शून्य कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, ऑप्शन में देखिए 6 किस में है, आपका सी नंबर में। जितना शून्य संख्या में है उसका वर्ग संख्या में दुगुना शून्य होता है, तो आंसर सही आंसर हो जाएगा 3 दूना 6, सी नंबर। 27 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 27 के घन का इकाई अंक आपका 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा 27 के घन का, यानी 27 इंटू 27 करने के बाद जो संख्या आएगा उसका इकाई संख्या, जो संख्या आएगा उसका इकाई संख्या में कितना आएगा, 3 आएगा, सही आंसर 3। अगला सवाल, 1 से 1000 तक कितने पूर्णखंड संख्या है, तो इसका सही आंसर है 10। कितने पूर्णखंड संख्या है, 10। निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा, वर्ग सबका वैल्यू निकालने के बाद देखिए तो सही आंसर आपका है, ये कैसे है, 2, ये 2 का स्क्वायर करेंगे इसका इकाई अंक आएगा 4, इसका इकाई अंक जो गुना करने बाद इकाई अंक जो आएगा ये 9 आएगा, और 9 9 81, यानी कि ये इसका इकाई अंक 1 आएगा, सही आंसर आपका सी होगा। वर्क करके देखिएगा तो इसका ट्रिक है, जो लास्ट डिजिट होता है, इकाई इकाई होता है, उसका सिर्फ वर्ग निकाल, स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हैं आप, क्यों, तो वही उसका सही आंसर है। 2 का स्क्वायर 4, 4, 3 का स्क्वायर 9, 9, और 9 का स्क्वायर 81, 81 में आपका यूनिट संख्या क्या है, इकाई संख्या क्या, 1, तो 1 इसी में होगा, सी नंबर आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, रामानुजन संख्या है, तो सही आंसर 1729, 1729, 1729 ए नंबर।
ए बी संख्या का व्यापक रूप होगा, ए बी संख्या ए बी कोई संख्या है, उसका व्यापक रूप होगा आपका बी नंबर 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। 95 का व्यापक रूप होगा, 95 का व्यापक रूप होगा आपका, ये सही आंसर है। यहाँ भी ऊपर एक सवाल आया था कि ए बी बराबर 10a 10a प्लस बी। तो ध्यान दीजिए, ए के जगह पे ए बी है, तुलना कीजिए, ए बी से ए बी को तुलना कीजिए, ए कितना है 9, बी बराबर 5, तो बी के जगह प्लस बी प्लस 5 हो गया, ये देखिए तुलना करने के बाद, और 10 into 9 इसको तुलना करके जैसे व्यापक रूप लिखने बोलता है, जिसको 2 अंकों की संख्या वाला जो आपका व्यापक रूप है उससे तुलना करके देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे तुलना करने पर सही आंसर क्या आ जा रहा है आपका, बी नंबर। क्या निकालने बोल रहा है, 2 व्यंजक दिया हुआ है, उसको योगफल निकालने बोल रहा है, निकालते हैं। तो पहला व्यंजक है x² - 5, योगफल बोल रहा है यानी जोड़ना है। हमेशा दूसरा जो व्यंजक दिया रहेगा उसको ब्रैकेट में रखिएगा, तो आपको गलती नहीं होगा। आपको क्या होगा, गलती होने की संभावना कम रहेगा। दूसरा व्यंजक को हमेशा ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट में खोलिए आप, x² - 5 प्लस x² प्लस 1, x² आपका 2x² हो गया दोनों को जोड़ने पर, और -5 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, -4। सही आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर। हमेशा याद रखिएगा, जो दूसरे योगफल और घटाव में हमेशा दूसरा व्यंजक को ब्रैकेट में रखिए, गलती होने की संभावना आपकी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, a² प्लस 2ab प्लस b², ये तो सर्वसमीका है, इसका सही आंसर आपका ये है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। x³ डिवाइडेड बाय -2x, ये भागा देने बोल रहा है, दो व्यंजक है एक एक पद वाला। देखिए भाग देते हैं, उसको पहला भाग को ऊपर लिखते हैं, दूसरा भाग को नीचे रखते हैं बट्टा में। अब देखिए x को काटेंगे x² से, और ये कट गया आपको 4 से, तो हर में माइनस नहीं रहता है, तो माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, तो बच गया आपका -4x²। तो सही आंसर आपका ये हो गया। a² - 9 बराबर क्या होगा, ये इससे तुलना करने से आपका आंसर सही आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, a² - b² बराबर क्या होता है, a प्लस a माइनस बी ब्रैकेट बंद, a प्लस बी दूसरा। अब इसे तुलना कीजिए, a की जगह पे a है, b की जगह पे यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये सही आंसर है। इसे तुलना करके अब देखिए a बराबर 2 दिया हुआ है, b बराबर 1 दिया हुआ है, तो a का पावर b माइनस b का पावर a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। मान रखते हैं, जो मान दिया हुआ है उसको मान रखते हैं। ये है आपका जिसका मान निकालने बोल रहा है। एक की जगह पे क्या रखना है, 2, बी की जगह पे क्या रखना है, 1, और बी की जगह पे क्या रखना है, 1, और बी ए की जगह पे कितना रखना है, 2। मान रख दिए। 2 का पावर 1, 2 का घात 1 का मान 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, और घटाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1, 1 डी नंबर। अब देखिए इस प्रकार का एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही, तो इसमें क्या करना है, आपको 0 से लेके 9 डिजिट तक आपको पुटअप करना है ट्रायल मेथड से।
या ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 को गुना किया है q से, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 तभी आएगा जब कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे, यानी q बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, तभी ये 0 आएगा। यानी q बराबर 0 किस में है, ऑप्शन में देखिए एक ही में है, ये आंसर हो गया डायरेक्ट। या फिर देख लीजिए p को गुना करने में 15 आना चाहिए, तो 3 का पढ़ा में कई बार गुना करेंगे, 5 बार, तब 15 आएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ऑप्शन से मिलाइए कहाँ पे p बराबर 5 और q बराबर 0 है, तो आपका ए नंबर सही आंसर है। टेन इंटू 1 प्लस 0, 10 गुना 1 प्लस 0 का समान रूप क्या है। समान रूप लिखता है, गुना कर दीजिए सीधा सा, 10 गुना 1 10, अब प्लस 0, क्या आपका आंसर आ जाएगा 10। तो सही आंसर आपका है आ गया। √3 का मान क्या होता है 1.732, 1.732। 5 का पावर 0, इसका आंसर हो जाएगा 1। किसी भी संख्या का घात 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। एक शुद्ध फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, x का पावर 0 यानी कि 1। किसी भी संख्या के पावर घात 0 हो गया, उसका वैल्यू कितना होगा 1। या 5 का पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। यहाँ बेस सेम है और घातांक अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला होता है a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। जब घात बेस सेम हो तो घातांक गुना में रहता है, तो घातांक को जोड़ देते हैं। तो बेस सेम है तो सेम टू सेम 3 लिखे और घातांकों को जोड़ दिए m प्लस n। तो सही आंसर सी नंबर। यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, घातांक सेम है, तो इसका फॉर्मूला होता है जब बेस अलग अलग हो, जब बेस अलग अलग हो और घातांक सेम हो, तो जो दोनों आधार है वो आपस में गुना हो जाता है, यानी a इंटू बी और घातांक दोनों के ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। तो सही आंसर ये देखिए, यहाँ पे घातांक सेम है, यहाँ पे कितना आएगा 3। 8x² y और xy² का सार्वगुणनफल होगा। कॉमन क्या है, कॉमन आपका ये आएगा, कॉमन क्या है xy आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, 8 को अभाज्य गुणनफल में तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 और फिर x गुना x गुना y, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़े। अब नेक्स्ट को तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, x गुना y गुना y। अब जो कॉमन होगा वही आपका सार्वगुणनफल होगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है, इससे x मिल रहा है, इससे x मिल रहा है और इससे एक y मिल रहा है, एक y मिल रहा है। तो कॉमन आपका क्या हो गया xy। सही आंसर ए नंबर। -x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये -1। देखिए अगर 5x² होता तो x² गुना संख्यात्मक गुणात्मक क्या होता 5 होता। यहाँ कोई संख्या दिख नहीं रहा है, कोई अचर संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ, ये माइनस है तो -1 क्या हो गया -1। सही आंसर बी नंबर। इनमें से कौन त्रिपद का उदाहरण, कौन सा ऐसा व्यंजक है जिसका 3 पद दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में, और सही आंसर आपका ये। अगर ए नंबर जो है 5xy ये एक पद का है, एक पदीय व्यंजक का उदाहरण है। बी नंबर किसका है, द्विपद का उदाहरण है। तो सी नंबर जो है आपका 3
त्रिपद का उदाहरण है, यही त्रिपद का उदाहरण है। सही इसका आंसर हो गया। लिखित में कौन असमान पद है जो एक जैसा नहीं दिखता है? तो ये देखिए आपका एक जैसा ये नहीं दिख रहा है, ये आपका एक जैसा नहीं दिख रहा है। 8 स्क्वायर जोड़ने बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में। चलिए जोड़ते हैं। 6x माइनस 3 और माइनस 12 प्लस 2x का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना है। तो 6x माइनस 3 को जोड़ते हैं। दूसरा व्यंजक को हमेशा क्या रखना है? ब्रैकेट में रखना है। तो माइनस 12 प्लस 2x सॉल्व कीजिए। 6x माइनस 3। अब देखिए ब्रैकेट जब खोलेंगे तो प्लस को गुना करेंगे किससे? माइनस से। तो क्या होता है? माइनस, ये माइनस 12। अब देखिए प्लस को फिर गुना करेंगे प्लस से, तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x। क्या आएगा? 2x क्या जाएगा? प्लस 2x। अब जोड़िए 6x प्लस 2x तो 8x माइनस 3 माइनस 12, ये सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस 15। तो सही आंसर आपका डी नंबर। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, 8x माइनस 15। a प्लस 5 और a माइनस 5 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला से बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से बनेगा, इससे इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपका बी नंबर आंसर आएगा। ए स्क्वायर माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस 25। ऊपर वाला जो फॉर्मूला बताएं उसी के हिसाब से ये बनेगा। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 93 प्लस 7, अभी जो ऊपर जो फॉर्मूला बताया 37 सवाल के लिए, उसी फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। एक बार प्लस करना है, एक बार घटाना है। देखिए इसका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? 86। सॉल्व कीजिए। 93 प्लस 7 100 हो जाएगा, और 93 माइनस 7 86 गुना करेंगे तो 8600। 8600 ये सही आंसर आपका है। अब देखिए गुणनखंड निकालना है इसको, इस सवाल में। तो इसका देखिए तीनों में 25 कॉमन है, तो सही आंसर ये है। जो 25 कॉमन लेने के बाद बचता है ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी प्लस सी। सब में देखिए कॉमन क्या है आपका? 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें है। बाकी a b c एक दूसरे का असमान पद है, तो कॉमन नहीं होगा। ऐसी समीकरण जो चर के सभी मान के लिए संतुष्ट होती है क्या कहलाती है? सौर समीकरण। क्या कहलाती है? सौर समीकरण। क्या कहलाती है? सौर समीकरण। ये सही आंसर है। जो सभी चरों के मान को संतुष्ट करता है वो कहलाता है सौर समीकरण। अब इसको गुणनखंड कीजिए। इस प्रकार के सवाल में गुणनखंड करने से पहले आपको दो चीज याद रखना है कि ये जो है यहाँ का जो साइन क्या है, प्लस की माइनस, ये अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पहला चरण क्या देखना है? ये प्लस है कि माइनस है। पहला ये देखना है, पहला स्टेप कि ये साइन क्या है, प्लस या माइनस। उसके बाद यहाँ का गुणांक और यहाँ गुणांक को क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, 6 है, इसका गुणांक 1 है, गुना करेंगे 6 गुना 1 बराबर 6। अब यहाँ ये पहला स्टेप क्या देखना है? ये प्लस है कि माइनस है। ये आपका प्लस है कि माइनस है, ये देखना है। दूसरा इसको गुना करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक से, तो गुना करने में 6 आया। अब 6 को जो आएगा गुणनफल जो आएगा उसको कितने भाग से उसको गुना करने पर आ सकता है? तो 6 गुना 1
और 2 गुना 3। इसका मतलब जो ये जो है आपका, ये जो आएगा, इस साइन क्या है, प्लस है तो जोड़ के आएगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए, 6 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7। और 2 गुना 3 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। और यहाँ 5 मेरा आ जा रहा है, इसका मतलब इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ध्यान क्या दिए हैं, प्लस था इसलिए दोनों को जोड़ के देख रहे हैं। ये 6 + 1 7 और 2 + 3 = 5। तो कौन सा स्टेप में आ रहा है, ये 2 + 3 को करने पे 5 आ रहा है, इसको लेके चलेंगे। तो अब देखिए, x² माइनस लिखेंगे और यहाँ 2 + 3 करेंगे। क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे, ब्रैकेट को बाहर, x को बाहर रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और +6 करेंगे। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ब्रैकेट से निकाल देते हैं। x², या माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा गुना में, तो -2x, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा -3x, और ये +6 तो है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पे कॉमन क्या है, x कॉमन है दोनों में, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ बचेगा -2। अब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ -2 बचेगा। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x - 2, कॉमन लिए, x - 2 कॉमन लिए यहाँ से, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा -3। अब देखिए इसको मिलाइए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका सही आंसर है सी नंबर में, आपका ये आंसर मिल रहा है। देखिए x - 2 x - 3, तो आपका सही आंसर है सी नंबर, आपका सही आंसर सी नंबर। थ्री स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, इस तरह का सवाल पूछता है। तो पहला जो इसमें लगातार है, पूछ रहा है लगातार 2 प्राकृतिक संख्या का वर्ग के बीच संख्या पूछ रहा है। तो यह पहला संख्या कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 3 पहला है, तो इसको 2 से गुना कर देना है। क्या करना है, 2 से गुना कर देना, 3 दूना 6, तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगी, 6। इस प्रकार का सवाल पूछता है तो पहली जो वर्ग संख्या रहेगी उसका प्राकृतिक संख्या से 2 से गुना कर देंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या है, तो सही आंसर है जिसका पूर्ण घन संख्या किसको बोलते हैं, जिसका घनमूल निकल सकता है। तो ये देखिए 27, सिर्फ 27 का ही घनमूल निकलेगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 3, बाकी का घनमूल नहीं निकलेगा, इसलिए पूर्ण घन संख्या कौन हो गया, 27। यहाँ समतुल्य संख्या देखना है, इसमें ऑप्शन से जाते हैं और सॉल्व करते हैं, काटते हैं, तो यही इसका सही आंसर आएगा। सरलतम रूप निकालने के बाद देखिएगा जो ये आएगा, आता है आपका 3/5, बाकी का नहीं आएगा। काट के काटिए, देखिए 8 या 24, 8 × 5 = 40, देखिए 3/5 इसमें आ गया। इसको काटते हैं, 8 दूना 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, ये 2/5 आया, ये 1/5 है, ये 8/15 है। तो एक जैसा कौन मिल रहा है सरल करने के बाद, ये। तो सही आंसर आपका डी नंबर, सही आंसर डी, 24/40, 24/40 सही आंसर होगा, डी नंबर। 10,000 का मानक रूप, मानक रूप में हमेशा क्या होता है, 10 का घात में जाता है, और 10 का घात के गुना करेंगे उससे पहले मात्र 1 डिजिट वाला संख्या रहेगा, डबल डिजिट वाला संख्या नहीं रहेगा। दशमलव रह सकता है लेकिन 1 डिजिट का रहेगा, 2 डिजिट का नहीं रहेगा गुना के पहले। तो देखिए, तो यहाँ पे 1 गुना 10 लिखें, जितना शून्य है वही 10 का पावर हो जाएगा। गिनिए, 1 2 3 4, 4 सही आंसर डी नंबर। एक उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे 100 का मानक रूप लिखना है, तो देखिए 1 लिखें, गुना 10 किए, और घात कितना है,
हाथ कितना देंगे, जितना शून्य है गिनिए, 1 2 2, इसी प्रकार करना है। अगला सवाल 46 नंबर। इस प्रकार सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, 1/a पर पावर माइनस m बराबर होता है a का पावर m। यहाँ a कितना है 2 और m कितना है 3 है, यानी 2 का पावर 3 8। आपका ये आंसर सही है। सी नंबर, सॉरी सी नंबर नहीं, डी नंबर आपका सही आंसर हो गया, डी नंबर। इस प्रकार सवाल को सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व करते हैं, 2x + 3 बराबर 11। साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है, तो 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस यहाँ पे, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 8। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 बार में कट जाएगा, x बराबर 4। ये आंसर डी नंबर। x + 2 6, इसको सॉल्व कीजिए ऊपर वाला स्टेप के हिसाब से। सही आंसर ए आएगा 4। इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना 4। सही आंसर आपका 4। 391 संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, ये आपका सही आंसर है, बी नंबर। 100 × 3 सैकड़ा घर में जो संख्या उसको सैकड़ा से गुना करेंगे, दहाई घर में जिसका जो संख्या उसे दहाई से गुना करेंगे और प्लस 1। ये 1 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 × 1, ये आपका सही आंसर है। अब इस मॉडल क्वेश्चन का, मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा। 1 का क्यूब, 1 का घन बराबर क्या होता है 1। 2 का घन बराबर कितना होता है 8 और 3 का घन कितना होता है 27। तो सॉल्व जोड़िए, 1 8 + 9 और 27 36। सही आंसर होगा आपका सी नंबर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।